ठीक है। हेलो, जैसे कि अपने पार्ट कितने हो गए थे अलजेब्रा के? दो। एक पार्ट में अपन ने डिग्री पढ़ा था, एक में क्या पढ़ा? सिमेट्री। आज मैं वैल्यू पुटिंग करना बता दूं कि वैल्यू पुट कैसे करते हैं। मैं फिर बता दूं, अभी भी अलजेब्रा चालू नहीं हुई क्योंकि आपको अभी कुछ नहीं मालूम। आपको ये भी नहीं मालूम कि x प्लस वन अपॉन एक्स कब लिखते हैं, या y पे y अगर y का क्यूब निकालना है वो कैसे निकालते हैं, किसी की पावर 4 निकालनी है वो कैसे निकालते हैं। अभी आपको कुछ नहीं मालूम है ना, लेकिन मैं बस तरीके बता रहा हूँ कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं और करते क्या हैं। तो आज अपन क्या पढ़ रहे हैं? पार्ट 3 पढ़ रहे हैं। आज क्या पढ़ रहे हैं? पार्ट 3 पढ़ रहे हैं। पार्ट 3 में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जैसे मैंने एक इक्वेशन दे दिया। एक ही इक्वेशन है, कितनी इक्वेशन है? एक। कैसे पता चला? तो आपने बोला सर एक ही बराबर। कितने बराबर? एक। जितने बराबर आएंगे उतनी क्या होती है? इक्वेशन होती है। अच्छा, वेरिएबल कैसे देखते हैं? तो आपने बोला एबीसीडी कितनी? एक्स वाई दो। तो मैंने बोला एक्स और वाई क्या है बेटा? वेरिएबल्स। एक्स और वाई कितने? वेरिएबल्स। अब आप समझो, अगर मैं अब जैसे एक्स और वाई का जो एडिशन है वो 5 है। अगर मैंने एक्स को मान लो, एक्स को मैंने 4 मान लिया। क्या मान लिया? 4। एक्स को क्या मान लिया? 4। तो वाई को कितना मानना पड़ेगा? 1 मानना पड़ेगा। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ कि एक्स और वाई की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? तो आपने बोला कुछ भी हो सकती है सर। एक्स और वाई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। जैसे मैंने बोला एक्स की वैल्यू क्या है? 3। तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। अरे हो जाएगी। अगर मैं आपसे बोलूं कि इसकी वैल्यू -1 है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? +6। +6 हो जाएगी। 6 में से 1 के 5। बोलो यही होगा कि नहीं होगा? तो आप बोलेंगे कि अगर एक इक्वेशन है, बताना क्या चाह रहा हूँ वो समझो। मैंने ये बोला कि अगर एक इक्वेशन है और दो वेरिएबल है, मैं क्या बोल रहा हूँ? एक इक्वेशन है और दो वेरिएबल, तो आप एक को कुछ भी मान सकते हो लेकिन दूसरे को कुछ भी नहीं मान सकते। क्या बता रहा हूँ मैं? फिर से समझाता हूँ। फिर से समझा रहा हूँ। जैसे मैंने बोला x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है? 5। फिर से समझा रहा हूँ। इक्वेशन कितनी बेटा? एक। वेरिएबल कितने हैं? दो। अगर मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, अगर इक्वेशन एक है इसका मतलब एक वेरिएबल फिक्स है। अगर इक्वेशन दो रहती तो दो वेरिएबल फिक्स हो जाते। अगर इक्वेशन 3 रहती तो 3 वेरिएबल फिक्स हो जाते। आपने बोला सर फिक्स फिक्स समझ नहीं आ रहा, क्या है फिक्स? तो मैंने आपको समझा रहा हूँ फिक्स क्या। जैसे मैंने बोला x की वैल्यू मैंने बोल दिया 4 है। कितनी है बेटा? 4। अब आप y की वैल्यू कुछ भी नहीं ले सकते। अब आप बोलेंगे सर आपने x 4 रखा, हम y 3 ले लेंगे। ऐसा नहीं हो पाएगा। अगर आपने x को मान लिया 4 है तो y को आप मजबूरी हो गई कि आपको क्या लेना पड़ेगा? 1। यानी y क्या है? फिक्स है। बात समझ है कि नहीं समझ रहे हो? और x को हमने माना है। बोलो बात जमी कि नहीं जमी? मैं फिर समझा दे रहा हूँ। जैसे मैंने बोला x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इक्वेशन कितनी है? एक। वेरिएबल कितने हैं? दो। मैंने बोला अगर जितनी इक्वेशन, आप समझना, जितनी इक्वेशन उतने वेरिएबल फिक्स। फिक्स यानी आप उसको मान नहीं सकते। फिक्स का क्या मतलब है? आप उसको मन से नहीं मान सकते। अब जैसे मैंने बोला कि यहाँ इक्वेशन कितनी है? एक। वेरिएबल कितने हैं? दो। अगर मैंने एक को मान सकता हूं मैं कुछ भी, अगर मैंने एक्स को 3 मान लिया, अब वाई को मैं कुछ भी नहीं मान सकता। यानी वाई क्या हो गया? फिक्स हो गया। बोलो वाई फिक्स है कि नहीं फिक्स है? बात जमी कि नहीं जमी? इतना उतार लो और इसी बेस पे आज मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बात समझ में आई कि नहीं आई? मैंने बोला अगर एक इक्वेशन है तो एक वेरिएबल फिक्स होगा, एक को आप कुछ भी मान सकते हो। दो वेरिएबल रहेंगे, दो इक्वेशन रहेंगे, और दो वेरिएबल रहेंगे तो दो फिक्स रहेंगे। अभी मैं समझाता हूँ इस बात को। इतना तो उतारो, इतना समझो बात, फिर मैं आगे बताऊँ। इतना समझो। बात समझ में आई बेटा? और देखो बहुत सारी चीजें डायरेक्ट क्वेश्चन पे बताऊंगा, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। मैंने क्या बोला? जितनी इक्वेशन रहती है
उतने वेरिएबल क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। जितने भी वेरिएबल, जितने भी इक्वेशन रहे, यहाँ इक्वेशन एक ही थी तो वेरिएबल, अच्छा बोले सर यहाँ तो दो ही वेरिएबल रखे, मान लो a प्लस बी प्लस सी होता, मान लो मैं क्या बोल रहा हूँ, a प्लस बी प्लस सी होता, जैसे मैं समझाता हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मैं ये बोल रहा हूँ a, अच्छा मैं भी ब्लैक में ब्लैक चला रहा हूँ, बताओ चल क्यों नहीं रहा है, बदतमीज कर, ए प्लस बी, नहीं फ्राइडे का क्या मतलब, ड्राई डे भी तो था भैया, जैसे मैंने बोला ये मिलके 10 है, मान लो ये मिलके कितना है बेटा 10, इक्वेशन एक ही नहीं है, बताओ इक्वेशन एक ही, मैं बोल रहा हूँ वेरिएबल कितने हैं, 3, अब मैंने वेरिएबल 3 है तो मैंने मानना चालू किया, मैंने ए को मान लिया 5 मान लिया, अच्छा बी को मान लिया मैंने 2, अच्छा मैंने कितने कितने लोगों को माना बताना, 2 लोगों को माना, अब मुझे बताओ क्या मैं सी को मान सकता हूँ, आपने बोला बस की नहीं है आपके, अब बस की नहीं रही, अब नहीं मान पाऊंगे इसी को, मतलब क्यों नहीं मान पाऊंगा, आपने बोला 5 और 2 7 और तीनों मिला के कितने हो रहे हैं 10, अब मेरी मजबूरी होगी कि मेरे को सी को 3 ही लेना पड़ेगा, मैं इसके अलावा इसको नहीं रख सकता, यानी इसका मतलब है ये क्या है, अब समझ में आया कि नहीं आया, मैंने बोला इक्वेशन अगर एक है तो एक वेरिएबल फिक्स होगा, बात समझ में आई, बाकी दो को आप कुछ भी मान सकते हो, लेकिन मैं इसका उल्टा समझाना चाह रहा हूँ, समझे बालिका, क्या समझाना चाह रहा हूँ मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि जितनी इक्वेशन है उतने वेरिएबल फिक्स है, इसको एक और एग्जांपल से समझाता हूँ, उतारो जल्दी, क्या बोला था तो तुमने उल्टा, वाह बेटा, विदिशा से उल्टी ट्रेन चलती है, आई है क्या है? कुछ नहीं बोला बेटा, अभी बोलूंगा, बड़े बात समझ पा रहे हो ना, आपने बोला सर और डिटेल में समझाओ, तो मैंने ठीक है और डिटेल में समझा देता हूं, हटा दो इसको, देखो और डिटेल में समझो, अब जैसे मैंने इसी इक्वेशन को लाया, मैंने बोला x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, बोलो गुरु यही है, इक्वेशन कितनी है एक, अच्छा एक इक्वेशन इसका मतलब है एक वेरिएबल फिक्स है, इक्वेशन एक है ना, एक वेरिएबल, वेरिएबल है ना एबीसीडी जेड तक है, बोलो, अब मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैंने बोल दिया कि दो इक्वेशन, क्या बोल दिया दो, इक्वेशन कितनी कोई बताएगा, दो, अच्छा आपने बोला कैसे पता चला इक्वेशन, तो मैंने बोला बोलो कितने बराबर है, एक और ये दो, जितने बराबर उतनी इक्वेशन, कितने बराबर है दो, इक्वेशन कितनी हो गई दो, लेकिन अगर दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल है तो अब यहाँ दोनों फिक्स है, मैंने क्या बोला था, जितनी इक्वेशन उतने वेरिएबल फिक्स, अब हम यहाँ कुछ भी नहीं मान सकते, अब हमको यहाँ ना निकालना पड़ेगा, आप जानते हो कैसे निकालते हैं, आपने बोला इन दोनों को जोड़ दो, एक्स और एक्स, वाई से वाई कट जाएगा, कितना हो जाएगा ये 8, एक्स बराबर क्या आ जाएगा 4, अगर मैं ये बोलना चाहता हूँ अगर x 4 है तो y कितना होगा, मान नहीं सकते ना, दोनों मिला के कितने हैं 5, तो y कितना हो जाएगा, बोलो बात जमी कि नहीं जमी, ये बात समझा रहा हूँ, तो आपने बोले इतना स्ट्रेस लेके क्यों बता रहे हो कि जितने, अरे अभी आगे बात समझ में आएगी, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, मैंने क्या बोला, जितने इक्वेशन उतने वेरिएबल फिक्स, उतने वेरिएबल फिक्स, जैसे मैंने अब एक और इक्वेशन दे रहा हूँ, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, सिर्फ समझाने के लिए 15 है, और मैंने बोला x प्लस वाई और ये मैंने माइनस जेड, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये 10 है, मान लेते हैं, अब बताओ इक्वेशन कितनी है, दो, तो वेरिएबल कितने फिक्स होंगे, वेरिएबल कितने फिक्स होंगे, एक को आप कुछ भी मान सकते, बात समझ में आई कि नहीं, जितनी इक्वेशन उतने वेरिएबल फिक्स, बात जमी कि नहीं जमी, जम गई, अच्छा आप बोलेंगे सर एक बात बता दो, और मैंने बोला ठीक है बता देता हूँ, जैसे मैंने बोला x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, समझो उसने क्वेश्चन में दे दिया इफ x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 5, तो बोल दिया कि फाइंड फॉर x प्लस वाई, बोलो क्या मैं इसकी वैल्यू बता सकता हूँ, क्या मैं इसकी वैल्यू बता सकता हूँ, आपने बोला क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ जो है ना x प्लस वाई दोनों के योग की वैल्यू दी है, दोनों के सम की वैल्यू दी है,
ना तो यहाँ में x की वैल्यू से मतलब है, ना हमें y की इंडिविजुअल वैल्यू से मतलब है। तो मैंने बोला मैं यहाँ लिखूंगा 4 और इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। 45 नहीं होता, ये इंटू होता है, समझो, चाणी मत बनो, 45 लिख दिया ऐसा, चाणे 45। अरे नहीं बेटा, ये इंटू है, क्या देख रही हो? बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आ गई? इसका मतलब है कि अगर ऐसी वैल्यू, तो आप x और y की वैल्यू कुछ भी रख सकते थे। जैसे मैंने x की वैल्यू 3 रख दिया और y की वैल्यू क्या रख दिया 2, तो भी ये कितना आता 20। अगर मैं यहाँ x की वैल्यू 1 रख देता और y की वैल्यू 4 आ सकता, फिर भी क्या आता 20। यानी इसमें x और y की इंडिविजुअल वैल्यू से कोई मतलब नहीं था, इसमें x और y की कंबाइंड वैल्यू से मतलब, इसलिए हम इक्वेशन को सॉल्व कर पाए। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? बस अब क्वेश्चन करेंगे, इतना हो गई बात खत्म, हो गया कॉन्सेप्ट खत्म। तो क्या समझे? एक मोटी मोटी बात गलत, उल्टा फिर बोला। जितनी इक्वेशन है उतने वेरिएबल फिक्स है। उसको फिक्स का क्या मतलब होता है? उसको आप मन से नहीं मान सकते। कौन बोला रे मान सकते? फिक्स का मतलब है आप उसको कुछ नहीं मान सकते। जैसे आपकी मान लो कुड़माई फिक्स हो गई, इसका मतलब है कुड़माई यानी बोलते हैं सगाई, यानी आप फिक्स हो गए, अब आप किसी औरत को नहीं देख पाओगे। अरे बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? फिक्स का मतलब समझ में आया? पहले पूरा ना रियल लाइफ से समझाना पड़ता है। ठीक है, फिक्स का मतलब ऐसा होता है, फिक्स हो गए यानी आपकी टेंशन चालू हो गई। आगे क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर पहला। अच्छा 2 मिनट रुक जाओ, ठीक है। आपने बोल दिया ना बेटा, आप मंदिर से आई हो आज। जो पहली बार नहा के, इतने सालों में नहा के अगर पहली बार मंदिर जा रहा है, मैं उसको कुछ नहीं बोलूंगा, मैं उसका सम्मान करता हूँ। आगे बढ़े, बढ़ जाए आगे। चल रहा है वीडियो, चल रहा है। तो रोशन, अच्छा हुआ तू आ गया, मेरे को दिया बुझा देता मैं तेरा। P माइनस टू क्यू इज इक्वल टू 4, then find PQ माइनस, बातें नहीं बेटा, then find, इधर और लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा और, then find PQ माइनस 8Q माइनस 24 PQ माइनस 64 इज इक्वल टू, ए ऑप्शन है 0, बी क्या 1, सी क्या 64 और डी क्या है, ये है ऑप्शन। ठीक है, ये है ऑप्शन, प्लीज उतार लीजिए, उतार लिया। अब ये क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए एक जो तरीका होता है, वो तरीका क्या हुआ, यहाँ क्या है बेटा क्यूब है, तो आपको a माइनस बी का क्यूब आना चाहिए, तरीका वो होता है, वो भी समझाऊंगा। a माइनस बी का क्यूब आना चाहिए, जिसका फॉर्मूला आपको मालूम है क्या होता है। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर मान लो इसको डायरेक्ट करना है, तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, सुनो एग्जाम में कैसे पहचानोगे, इक्वेशन कितनी है, इक्वेशन कितनी है, एक, वेरिएबल कितने हैं, 2, वेरिएबल कितने हैं, 2। अरे वेरिएबल यानी जो गाँव के उनको समझा दूं, ए बी सी डी ई एफ जी तक, जेड तक, वो होते हैं वेरिएबल। ठीक है, तो अगर आप ये बताओ इक्वेशन कितनी है, एक, वेरिएबल कितने हैं, 2, यानी एक फिक्स है।
अगर एक फिक्स है यानी आप एक को कुछ भी मान सकते हो। मैंने क्यू को क्या मान लिया, जीरो मान लिया। जीरो कुछ भी का मतलब है आप जीरो मान सकते हैं, आप एक मान सकते हैं, आप दो मान सकते हैं। आपने बोला ये मन से जीरो क्यों कर रहे हो, जीरो से स्टेप खत्म हो जाती है। तो देखो मैं यहाँ समझा रहा हूँ क्या था भैया, पी क्यूब माइनस 8 क्यूब माइनस 24 पी क्यूब माइनस 64, यही था ना। अगर क्यू को जीरो मान लिया तो ये जीरो हो गया। अरे जीरो का इनटू किसी में भी करो तो जीरो हो जाएगा ना, ये जीरो हो गया। क्या बचा, पी क्यू माइनस 64, यही पूछा है। अगर मैंने उसको जीरो मान लिया तो यहां भी मैंने जीरो मान लिया क्यू को, बोलो तो पी बराबर क्या आ गया 4। पी की वैल्यू रख देता हूं, पी की वैल्यू क्या है बेटा 4, 4 का क्यूब माइनस 64, यानी 4 का क्यूब होता है 64, 64 में से 64 गया जीरो, और यही क्या है आंसर। बोलो बात जानने की नहीं, तरीका यह है तरीका। मैंने बोला मेहनत से एग्जाम नहीं निकलती, कुछ ऐसे तरीके चाहिए होंगे जो आपको करना है, वो तरीके भी समझाऊंगा मैं। ऐसा नहीं कि मैं इसको छोड़ दूंगा कि a माइनस बी का होल क्यूब नहीं कराऊंगा, वो कराऊंगा तरीके से, लेकिन मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको हर चीज आना चाहिए एग्जाम निकालने के लिए। समझ में आ रहा है, साम दाम दंड भेद, नहीं तो अगले वाले में इक्वेशन भी फंस जाओगे। समझ पा रहे हो, अब बाकी क्वेश्चन आप बना लोगे मैं जानता हूँ, ठीक है। अच्छा, और एग्जाम में इतना सॉल्व नहीं करते। इधर सुनो, आपने देखा p माइनस 2 क्यूब कितने वेरिएबल है, दो, इक्वेशन कितनी, एक। अच्छा आप बोलेंगे सर किसको जीरो मानते हैं, p को कि q को, तो मैं एक और शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, जो सबसे ज्यादा है, जो सबसे ज्यादा इक्वेशन उसको मान लो। मैंने बोला q हर जगह मार रहा है, मैं नहीं मान रहा। आपको कैसे पता q, देखो यहाँ p है एक बार, यहाँ p कितना, एक बार, दो बार। अगर मैं q को भी देखो तो q भी दो बार है, लेकिन यहाँ इक्वेशन बड़ी पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है। मैंने बोला क्यू को निपटा, आप निपटा किसी को भी सकते हो। तो मैंने क्या किया, क्यू को जीरो मान लिया तो ये खत्म और ये खत्म, पी क्यूब माइनस 64, पी बराबर क्या आ गया 4, 4 का क्यूब 64 माइनस 64 बराबर जीरो। ये ओरली बन जाएगा एग्जाम में, इतना करते नहीं है, ये सिर्फ आपके नोट्स के लिए। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अभी बहुत सारे एग्जाम्पल कर रहा हूँ, बहुत सारे आए हुए क्वेश्चन है गुरु ये। हाँ जितने भी क्वेश्चन है सब आए हुए हैं आपके पास, प्रीवियस ईयर की बुक रखी होगी, आप देख लेना, आप पूरे देख लेना कहाँ कहाँ है। ठीक, आगे बढ़े, पूरे सीजीएल के क्वेश्चन। बात समझ में आई कि नहीं आई। नेक्स्ट बढ़ जाओ, कर लो चलो। हो गया क्वेश्चन नंबर दूसरा, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर दूसरा, ठीक है करा दूं। इफ a प्लस बी प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो आपको बताना है देन आपको बताना है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 1 माइनस 3abc इज इक्वल टू 1। ठीक है, चलिए सॉल्व करो। ठीक, ऑप्शन वही है, ऑप्शन आपके सामने में लिख दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन है 0, दूसरा है 1, फिर है 2 और फिर है 3। ठीक है, ऐसे आपके सबको पास ऑप्शन है, ऐसे आपके पास ऑप्शन है। आप मुझे एक बात बताओ, इक्वेशन कितनी है, एक। इक्वेशन कितनी है, एक। मैंने लिखा भाई इक्वेशन एक है, a प्लस बी प्लस 1 इक्वल टू 0। इक्वेशन कितनी है, एक, यानी एक वेरिएबल फिक्स है। मैं b को जीरो मान लू, मैंने b को क्या मान लिया जीरो, b को जीरो मान लिया तो कट गया। a बराबर क्या आ गया, अच्छा प्लस 1 उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा बेटा माइनस, यही है। a की वैल्यू आ गई कितनी, -1। अब जो पूछा है वो देखता हूँ, क्या पूछा है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब माइनस प्लस 1 माइनस 3abc। आपने बोला अगर b को जीरो माना है ये जीरो हो जाएगा, b को जीरो माना है तो जीरो हो जाएगा पूरा क्या। हाँ, b को अगर जीरो माना तो इंटू में जीरो आया तो सब जीरो हो गए, ये जीरो हो गया। बचा क्या हमारे पास, सिर्फ a का क्यूब प्लस 1। अच्छा a की वैल्यू क्या है -1, -1 का क्यूब प्लस 1। अच्छा -1 का क्यूब ऑड में,
विषम है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस -1 +1 0। अब ये रट मत लेने की जीरो ही आता है, ये अलग बात है कि जीरो ही आता है, लेकिन रट मत लेना। बोलो बात क्लियर है या नहीं? हो गई बात खत्म। इक्वेशन समझ गए? बात खत्म हो गई। कोई डाउट है यहाँ तक? कोई भी, किसी को? ठीक। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर क्या है बेटा? तीसरा। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर क्या है? इफ a प्लस बी बराबर 1, देन बेटा बात है, देन a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab बराबर k, देन फाइंड k। क्या बताना बेटा? ठीक है, फाइंड क्या बताना है? ठीक है, करे सॉल्व। ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, डायरेक्ट ही बना लेता है सॉल्व। ठीक है, तो आपने बोला सर इक्वेशन कितनी है? एक। कैसे पता चलेगा? एक बराबर, यानी इक्वेशन कितनी है? एक बराबर है ना, ये बराबर कितने हैं? एक ही बराबर है, इक्वेशन एक। हमने बी को क्या मान लिया? जीरो। अगर बी को जीरो मान लिया तो कट हो गया, ए की वैल्यू क्या हो गई? 1। ए की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 1 आ गई। 1 पूछा क्या था? तो आपने बोला पूछा क्या है? ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab इज इक्वल टू के, यही पूछा है। अगर बी को जीरो मान लेते खत्म हो गए, और ये खत्म हो गया। अब ए क्यूब बराबर क्या आ गया? के, और ए की वैल्यू मालूम है 1। 1 का क्यूब बराबर के, यानी के की वैल्यू क्या आ गई? 1। और यही क्या है बेटा? बोलो बात समझ में आएगी? वैल्यू पुटिंग समझ में आ रही है? इक्वेशन समझ में आ रही है? ठीक, बात समझ पा रहे? उतारो, उतारते आगे बढ़े। 1 मान लो, 2 मान लो, 4 मान लो। मानने का मतलब आप कुछ भी मान सकते हो, फर्क नहीं पड़ता। मानने के लिए आप कुछ भी मान सकते हो। जीरो इसलिए मानते हो कि कैलकुलेशन एकदम ही खत्म हो जाता है। मानने का मतलब ही आप कुछ भी मान सकते हो। मैं बोल रहा हूँ जीरो मान रहा हूँ, इसलिए मत मानो। आप 1 मान लो, आप 2 मान लो, आप 5 मान लो, आप 15 मान लो, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जीरो इसलिए मानते कि हमको पता है इंटू में जीरो आएगा, तो स्टेप बहुत जल्दी वहां से खत्म हो जाएगा, आंसर सेम ही आएगा। बोलो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर क्या है? ये इंपॉर्टेंट है ना, ये महा इंपॉर्टेंट है। ये आपको एसएससी की हर बुक में दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 4। कोई आंसर नहीं बोलना बेटा, समझ लो, जो पढ़ा हुआ है आंसर मत बोलना। यदि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 6 एंड ab प्लस bc प्लस ca इज इक्वल टू 11, तो देन bc b प्लस सी प्लस ca c प्लस a प्लस ab a प्लस b प्लस 3abc क्या होगा? ठीक है, पहला ऑप्शन लिख दे रहा हूँ। अच्छा, ये जिस कलर से लिख रहा हूँ दिख रहा है ना? 33, दूसरा 66, तीसरा 55, चौथा 23। ठीक है, ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। ठीक,
करें बेटा, उतार लिया क्वेश्चन। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इक्वेशन कितनी कोई बताएगा? आपने बोला सर इस बार इक्वेशन कितनी है? तो अच्छा इक्वेशन दो होती तो क्या करते कोई बताएगा? दो वेरिएबल फिक्स रहते हैं। दो वेरिएबल फिक्स का मतलब है तीसरे को आप कुछ भी मान लो, और मानने का मतलब हमने सी को क्या मान लिया? 0। बात समझ पा रहे हो? अब समझ में आ रहा है ना? इक्वेशन कितनी है? दो, यानी दो वेरिएबल फिक्स है। वेरिएबल कितने? 3, ए बी सी। दो को आप कुछ नहीं मान सकते, सी को आप सॉरी तीसरे को आप कुछ भी मान सकते। तो हमने सी को क्या मान लिया? 0 माना, मान लिया 0। तो ये क्या हो जाएगा? a प्लस बी इज इक्वल टू 6। और ये देखो, ये अगर मैंने सी को 0 माने तो कट जाएगा, और ये भी कट जाएगा। अरे समझ में आ रहा है ना? जहां सी 0 होगा वो कट जाएगा, क्या आ जाएगा? ए बी। ठीक है। अच्छा पूछा क्या है वो देख लेते हैं। मैं यहाँ फिर से लिख दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। बी सी, बी प्लस सी ए, सी प्लस ए, और प्लस प्लस ए बी, ए प्लस बी। सिर्फ समझाने के लिए लिखा रहा हूँ, प्लस 3 ए बी सी। बोलो यही। अगर आपने सी को 0 माना तो ये गया, सी को 0 माना तो ये गया। अरे 0 हो गया ना इंटू में, यहाँ सी को 0 माना ये गया, गया। क्या बचा? ए बी और ए प्लस बी। ए बी कितना कोई बताएगा? 6। सॉरी ए बी कितना है? 11। और ए प्लस बी कितना है? 6। 11 इंटू 6 बोलो 116, 60। ये है आया हुआ क्वेश्चन, जबरदस्त। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? इक्वेशन 2 है, आप दो वेरिएबल फिक्स रहेंगे, तीसरे को आप कुछ भी मान सकते हो। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? तो लगाते रहो फार्मूला। कई लोगों को तो यही समझ में फार्मूला कौन सा लगेगा, दिक्कत तो यही है ना। कई लोगों को तो यही समझ में नहीं आया कुछ फार्मूला कौन सा लगेगा अगर ट्रेडिशनल से जाओ। बात जमी कि नहीं जमी बता दो। मानो देख सबसे ज्यादा आवाज आती क्लास में। मुझे लगता है तुझे जिंदगी से प्यार नहीं रहा। बड़े बात कर ले। ठीक है बड़े आगे किसी को डाउट है? क्वेश्चन नंबर क्या थे? ये 5वां है ना। इफ ए प्लस बी माइनस, ऊपर लग देता हूँ थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर 5 ताकि सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आए। इफ ए प्लस बी माइनस सी बराबर 0, देन सबको दिख रहा है बेटा? बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2। बेटा बातें क्यों हो रही है? ए स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 माइनस सी की पावर 4। ऑप्शन दे रहा हूं, 0 1 2 -1। ये ठीक है, ऐसा ऑप्शन। हो गया बेटा?
आ गई बात समझ में? इक्वेशन कितनी है? इक्वेशन कितनी है? आपने बोला एक है गुरु। इक्वेशन कितनी है? एक। ए प्लस बी माइनस सी बराबर 0। इक्वेशन कितनी है? एक। यानी एक इक्वेशन में एक वेरिएबल फिक्स है, हम किसी को कुछ भी मान सकते हैं। तो अब आप देखो दो तरीके हो सकते हैं। आपने बी और सी को क्या मान लिया? 0। दोनों को कितना मान लिया? 0। आप बताओ अगर बी और सी को भी 0 मान लिया तो इससे कट गया, क्या बचा? ए बराबर भी क्या आ गया? 0 आ गया। अगर आपने बी और सी को 0 मान लिया, यही बता दूं क्या? अगर आप चलो यहाँ बता देता हूँ, नहीं तो बोलूंगी सर वहां भी अलग और यहाँ भी अलग। 2b² c² प्लस 2c² a² प्लस 2a² b² माइनस a4 b4 और c4। अच्छा, इस कंडीशन में क्या हो रहा है ना, पहले ये बात सुनो। आप कई बार ये डाउट आएगा कि सर आपने यहाँ 2 को तो 0 मान लिया और तीसरा भी 0 हो गया, ये डाउट आना चाहिए। लेकिन क्या नहीं, सीधी सीधी इक्वेशन, इसलिए दिक्कत नहीं है। अगर अपॉन वाली चीजें आएगी ना, तब आपको 0 मानने के लिए सोचना पड़ेगा। अपॉन वाली यानी बटे वाली, फ्रैक्शन वाली, क्योंकि नीचे 0 नहीं आ सकता। नीचे क्यों नहीं आ सकता? अगर नीचे 0 आ गया तो वो चीज क्या हो जाती है? इनफाइनाइट हो जाती है। यहाँ तो आप कर सकते हो, यहाँ दो तरीके बताऊंगा मैं। आपने कर लिया 0, अब बताओ ए भी 0, बी भी 0 और सी भी 0, तो सभी सब 0 हो जाएंगे, सब कट गए। तो ये सबका मतलब क्या आ गया? 0। आंसर क्या हो गया? 0। एक तरीका तो ये, एक तरीका ये। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं? लेकिन आपने बोला सर एक और तरीका बता दो, मैं समझाता हूँ एक और तरीका। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, ये तो करना ही करना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जहां अपॉन वाली दिक्कत नहीं आई ना, आप डायरेक्ट मान सकते हो, समझ रहे हो? और यही सिखाना है पैटर्न। देखो जरा, दिखेगा ना इतने में? देखो इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से समझाता हूँ। आप मुझे एक बात बताओ, इसी क्वेश्चन को ले रहा हूँ और मैंने बोला इक्वेशन क्या थी, तो आपने बोला सर a प्लस बी माइनस सी बराबर 0। बोलो यही थी। मैंने बेटा मान लिया c 0 क्या है? सिर्फ एक ही वेरिएबल को 0 मान रहा हूँ, सिर्फ एक ही। ए बी सी में सिर्फ एक वेरिएबल को 0 मान रहा हूँ। तो अगर मैंने c को 0 मान लिया तो यहां से क्या हो गया बेटा? a प्लस बी बराबर 0। अरे यही हो ना, c 0 हुआ तो, अरे ये कट जाएगा ना, 0 है तो यहां से आया क्या बेटा? a बराबर माइनस बी। माइनस बी क्यों आ रहा है समझ रहे हो? अरे भैया ये प्लस बी है, बराबर के उधर से जाके क्या हो जाएगा? यानी एक ही वैल्यू क्या होगी? माइनस बी। अब मैं इस इक्वेशन में समझा रहा हूँ, मैं फिर से लिख रहा हूँ इस इक्वेशन को, ठीक है? क्या है बेटा? 2b² c² प्लस 2c² a² प्लस 2a² b² और क्या मेरे बच्चों? a4 माइनस b4 माइनस c4। अब बताओ c को तो 0 मान लिया गया, ये 0 हो गया और ये 0 हो गया, c को 0 मान लिया, बचा क्या? 2a² b² माइनस, बस यही बचा है। अरे बेटा ये 0 हो गया ना, इनटू में है, नहीं दिख रहा है उधर? अच्छा ये भी आएगा? अच्छा ये माइनस पे है क्या? ओके सॉरी, ओ मेरी गलती हुई। अरे यहाँ दिख नहीं रहा ना, रुक जाओ, कोई बात नहीं, ये ऐसा था क्यों? तो ये 0 हो गया, बोलो माइनस, यही बचा। अब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, कोई बात नहीं, हमको मालूम है ए की वैल्यू क्या है बेटा? माइनस बी। जहां जहां ए आ रहा है उसको क्या पुट कर दूं? माइनस बी। अब देखना, अच्छा माइनस बी पुट करने में भी समझना, ए की वैल्यू क्या पुट की है मैंने? माइनस बी का स्क्वायर। ये ध्यान रखना कि आने वाले क्वेश्चनों में माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही होता है। हाँ ये समझाना है मेरे को, इसलिए मैंने ऐसा लिख रहा हूँ, बी स्क्वायर। अच्छा ए की वैल्यू क्या है बेटा? माइनस बी की पावर 4। बोलो यही है। मैंने ए की जगह क्या पुट कर दिया? माइनस। अब आप एक बात बताओ, अगर मैंने इसको सॉल्व किया तो क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर और ये क्या हो गया? बी स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? बी की पावर 4। अरे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ये समझो ना, माइनस में अगर इवन की पावर है, सम की, तो वो क्या होता है? प्लस। तो आपने बोले माइनस क्यों लिखा? ये इधर वाला माइनस, ये कितना हो जाएगा? माइनस बी। अच्छा ये बताओ ये क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, बी की पावर 4 माइनस एक बी स्क्वायर और एक बी स्क्वायर, या सॉरी बी की पावर 4, यही होगा। इसमें से ये गया, कितना आ जाएगा? 0।
और यही क्या है आंसर। देखिए करना ये नहीं है एग्जाम में, लेकिन मैं हर तरीके से प्रूफ करना चाहता हूँ कि आपका दिमाग क्या दौड़ता है। मान लो अगर आपने एक इक्वेशन में सिर्फ एक को ही जीरो माना तो फर्क पड़ेगा नहीं, आप ऐसे भी बना सकते हो। ये सेकंड मेथड। बोलो बात जमी कि नहीं जमी। इस तरीके से चीजें की जाती है एग्जाम में, करना यही है, लेकिन मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि पैटर्न होता क्या है। बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? अर्पित जी। बहुत बढ़िया। इक्वेशन कितनी है? एक इक्वेशन में कितने वेरिएबल फिक्स होते हैं? एक। मैंने ए को फिक्स कर दिया, बी और सी को कुछ भी मान लिया, और बी और सी को मैंने जीरो मान लिया। आप बताओ बेटा, अगर बी भी जीरो और सी भी जीरो, बचा क्या? कुछ नहीं बचा। ए बराबर अपने आप क्या आ गया, और जब सभी जीरो तो आंसर भी क्या होगा? जीरो। बात समझ में आई बेटा? बहुत बढ़िया डाउट था आपको। बढ़िया। और कोई? एनीबडी एल्स? कोई भी बॉडी, इवन डेड बॉडी। मैंने सेकंड मेथड सिर्फ इसलिए बताई कि एग्जाम में अगर मान लो याद नहीं रहा, आपने एक इक्वेशन में एक को फिक्स करके दो को कुछ भी मान लिया, या फिर सिर्फ एक को कुछ भी माना, तो भी आंसर में फर्क नहीं आएगा। और ये समझाना इसलिए जरूरी था कि नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको ये सब बातें आएगी, बात बीच बीच में। क्वेश्चन नंबर 6 में दो क्वेश्चन दूंगा, और दोनों ही एग्जाम्पल में आए, ऐसे ही आए एग्जाम में। ठीक है, दोनों ऐसे ही आए जैसे लिखा है। तो बता दूं कि उतार ही रहे हो? बहुत बढ़िया, आपकी स्पीड बहुत अच्छी लगी मुझे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर क्या, जल्दी से बताओ। ये होती है स्पीड यार, इसको बोलते हैं सबसे अच्छी स्पीड है शिवम भैया की। वो उतारते ही नहीं रहे, दो बड़े आपको पीडीएफ मिल जाएगी। शिवम भैया का बोलना है हाँ ठीक है, नहीं उतारेंगे तो उतारते हो। शिवम से देखिए मजाक नहीं करेंगे, कसम है आपको, शिवम से कोई मजाक नहीं करेगा। बोलो पहला ये है, और दूसरा आंसर सॉरी क्वेश्चन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप बनाएंगे कि मैं बनाऊं? आपको ना कॉन्फिडेंस मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा उनको ये, आपको ये तो मालूम है एक को तो रखा ही बनाने, बोलने में क्या जाता है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बनाओ बनाओ चलो बनाओ। ऑप्शन है 0 1 2 3 4। ऑप्शन क्या है? 0 1 2 3 4 और -2। हाँ पांचों ऑप्शन। अरे भैया वो चाचा, चाचा रुक जाओ आप। 1 -1 2 -2 और E0। देख लीजिए, आपका बहस नहीं करी मुझसे। देखिए आप बहस नहीं करें हमसे। हो गया, चलो बहुत बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम हो गया, सालों बीत गए हैं इधर। अब यहाँ आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा मैं क्या समझाना चाह रहा था, वो समझो। इधर ध्यान इधर दीजिए प्लीज। नहीं बनेगा रहने दो, डायरेक्ट अगर नहीं बनेगा तो फिर ये देख लो मैं क्या समझा रहा हूँ। इक्वेशन कितनी है? एक। इक्वेशन कितनी है? एक। यानी एक वेरिएबल फिक्स है, आप दो को कुछ भी मान सकते हो। मैंने फिर बोला सिर्फ सॉल्व करना नहीं बताना है मेरे को ये बताना है कि एग्जाम में कहाँ दिक्कतें आएगी, पैटर्न क्या होते हैं। इक्वेशन कितनी है? एक। मैं एक, यानी इसका मतलब है एक वेरिएबल फिक्स है, मैं दो को कुछ भी मान सकता हूँ। अगर आप मान लो मैंने बी और सी को जीरो मान लिया, अब बताओ सी तो जीरो हो गया, बी भी जीरो हो गया, यहाँ सी जीरो हो गया। अच्छा एक बात बताओ, अगर यहाँ बी जीरो हो गया, यहाँ सी जीरो हो गया, यहाँ सी जीरो हो गया, नीचे फिर बी जीरो हो गया, और मैंने बोला नीचे जीरो नहीं आ सकता, ये समझाना चाहता हूँ। नीचे जीरो क्यों नहीं आ सकता? इनफाइनाइट हो जाता है, इसलिए भैया यहाँ हम दो लोगों को जीरो नहीं मान सकते। ये समझ में आ रहा है कि नहीं मैं क्या समझा रहा हूँ? यहाँ दो लोगों को जीरो नहीं मान सकते।
बात समझ पा रहे? तो मैंने बोला यहाँ किसको जीरो मान लिया मैंने, सी को जीरो। किसको जीरो मान लिया? सी। बोलो मान लिया। अब बताओ अगर मैंने सी को जीरो मान लिया तो गया, और ये गया, क्या बचा है बेटा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अभी मैं सिर्फ समझा रहा हूं, है ना। अगर बेटा मैंने सी को जीरो मान लिया तो सी को ये हो गया, सी के साथ ये चले गया, जहां जहां सी है सब मर गया। क्या बचा बेटा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी, यही बचा। अच्छा मुझे एक बात बताओ मेरे बच्चों, अगर आपने सी को जीरो माना है तो इससे क्या हो जाएगा? ए प्लस बी बराबर जीरो। तो ए बराबर क्या आ जाएगा? माइनस बी। आएगा कि नहीं आएगा मुझे बताओ। ए बराबर क्या आएगा? माइनस बी। जहां जहां ए आ रहा है वहां माइनस बी पुट कर दो। तो ए का स्क्वायर यानी माइनस बी का स्क्वायर, बी को तो बी लिखो, बी का स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर। आप ये जानते हो माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर होगा, बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, बोलो। आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो, बी स्क्वायर से एक भी एक बार कट गया और ये एक बार कट गया, एक और एक दो, या आप उसको जोड़ के भी कर सकते हो। बोलो, तो पहले का आंसर कितना आ रहा है? बात समझ में आई कि नहीं आई? दूसरा, मैंने ए की वैल्यू क्या बताई अभी आपको? माइनस बी। ए की जगह मैंने माइनस बी लिखा, क्या? स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन, ए की जगह क्या लिखना है बेटा? माइनस बी इंटू बी। बोलो लिखा। अब बताओ ये क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी प्लस बी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा लेकिन नीचे क्या हो जाएगा? माइनस बी का स्क्वायर। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? प्लस माइनस माइनस ऐसा, तो ये क्या आ जाएगा बेटा? बी स्क्वायर और बी स्क्वायर टू बी स्क्वायर अपॉन माइनस बी का स्क्वायर। इस इससे ये कट गया यानी आंसर क्या आ जाएगा? माइनस। और यही क्या है आंसर। बोलो बात जमी कि नहीं जमी? बताओ बात जमी? ये है क्वेश्चन और ये है क्वेश्चन के लेवल। धीरे धीरे जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ेंगे लेवल बढ़ेगा। समझ में आ रहा है मैंने बी और सी को जीरो क्यों नहीं माना? बी और सी को जीरो क्यों नहीं माना? समझ में आ रही बातें? आगे दे, ठीक है, आगे दे। किसी को डाउट है तो बताओ, कोई भी डाउट हो मुझसे पूछो बेटा। और सौरभ क्या हो गया? रोशन क्या हो गया बेटा? बात समझ पा रहे हो? आंसर टू कहाँ आ रहा है, माइनस टू कहाँ आ रहा है? बारीक बारीक चीजें हैं और समझ ही नहीं है। और ये क्वेश्चन एक साथ दो क्वेश्चन के साथ आया था समझो, ठीक है, एक एक नंबर के हिसाब से दो नंबर और दो दो नंबर के हिसाब से चार नंबर। समझ पा रहे हो? इक्वेशन का खेल समझ में आया कि नहीं आया? जीरो कब मानते और कब नहीं मानते ये समझ में आया कि नहीं आया? ये ज्यादा जरूरी। नीचे जीरो नहीं ला सकते, नीचे जीरो नहीं ला सकते। अब कई लोग बोलेंगे सर नीचे जीरो नहीं आता, यहाँ तो सी में जीरो आ गया। अरे बेटा सी तो कट गया ना, बी बचा ना, वहां से प्रॉब्लम नहीं हुई ना। लेकिन मैं बी और सी दोनों को जीरो मान लेता हूँ, पूरा जीरो आ जाता और नीचे जीरो नहीं आ सकता। बोलो बात क्लियर है? ठीक, आगे बढ़ेंगे बेटा, ठीक है। एक क्वेश्चन आप बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर आज की क्लास का 7, बहुत बढ़िया बेटा, आपकी स्पीड मेरे को पसंद आई। क्वेश्चन नंबर 7 ही नहीं, इफ a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो है। अब पहला क्वेश्चन दे दिया बेटा इसमें, ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस सी ए प्लस सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस ए बी। क्वेश्चन नंबर दूसरा है ए स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर प्लस बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2b स्क्वायर प्लस सी ए
प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2c² प्लस AB। ये ठीक है, ऑप्शन यहां लिख दे रहा हूं। ऑप्शन पहला 0 1 2 और ये 3। ठीक है, ये ऑप्शन लिख दिया हूं। ठीक, ये ऑप्शन लिख दिया हूं, है ना। इधर देखो बेटा, एक बार इधर देखना। ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा। आ गया। देखो बेटा, मैंने ये बोला कि इक्वेशन कितनी बेटा, एक। इक्वेशन कितनी है, एक है इक्वेशन एक। अगर इक्वेशन में यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ ना, पहले वाले को यहीं से सॉल्व कर दूं, तो मैंने बोलिए मैं सी को मान लेता हूँ। माना सी बराबर क्या ले लिया मैंने, 0। माना सी बराबर क्या ले लिया, मैं 2 को ले सकता था, याद है। लेकिन 2 को क्यों नहीं ले रहा हूँ, बटे में, समझ रहे हो ना, इनफाइनाइट हो जाएगा। अगर मैंने सी को 0 मान लिया, देखो मैं पहले ये बताता हूँ, ये वाला पूरा 0 हो जाएगा। अच्छा, आपने बोला सर यहाँ भी तो नीचे 0 आ रहा है। अरे नीचे कहाँ 0 आ रहा है, मैंने उसको 0 माना है ना, ए भी तो वैल्यू है ना। ऊपर 0 आ सकता है, नीचे नहीं आ पाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो आप बताओ ये क्या हुआ, ए स्क्वायर, ये आपका ए स्क्वायर, ये तो 0 हो गया, प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये भी 0 हो गया। हो गया ठीक है। तो ये इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, यानी 1 + 1 कितना आ गया बेटा। तो पहले का आंसर क्या है, ये बात समझ में आई कि नहीं आई मुझे बताओ। कितनी बात समझ में आई, पहले वाले का सॉल्यूशन आ गया। दूसरा दूसरा आपने किसको 0 माना बेटा, सी को, यानी ये पूरी स्टेप कट गई, कट गई। सी को 0 माना तो पूरा कट गया, सिर्फ इतना सा बचा। क्या बचा बताना मेरे बच्चों। आपने बोला ए स्क्वायर अपॉन ये 0 हो गया बच्चा, 2a², बोलो, प्लस बी स्क्वायर अपॉन ये कट गया, क्या हो जाएगा, 2b। बोलो यही है। आपने बोला सर ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया और बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, क्या बचा है, आधा प्लस आधा, आधा और आधा पूरा 1, और यही क्या। बोलो बात जमी की नहीं, जम गई। कैसे बनाते हैं एग्जाम में, कॉम्प्लिकेटेड करोगे आएगा वैसे ही। हाँ आएगा, कॉम्प्लिकेटेड करोगे थोड़ा सा, जब आप वो देखते देखते आ जाएगा। हाँ कट रहा है वो आज वहीं से दिख जाएगा, ये कट रहा है, छोड़ दो। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक। अब बोलेंगे सर ये -a -b कब देखेंगे, जब वो आंसर ABCD में आए। यहाँ तो इंटीजर 1 2 3 आ रहा है, बस खत्म, काटने का काम। हाँ बाकी आप -b भी ले सकते थे, a बराबर, कोई बड़ी बात नहीं। मैं यही तो समझाना चाहता हूँ, आप कुछ भी मानो, आप अपने तरीके से भी बनाओ, आंसर वही आएगा, आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं जो मान रहा हूँ वो मानो, क्योंकि मानने का मतलब है मन से। मेरा मन अलग मानेगा, आपका मन अलग मानेगा, जैसा मानो आंसर सेम आना चाहिए। बोलो यहाँ तक बात क्लियर है, किस किस का आ गया था बेटा, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट और अच्छा लेवल का क्वेश्चन, यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है। जैसे एक और बड़ा प्यारा क्वेश्चन बताता हूँ, ये भी बड़ा प्यारा लगा है मुझे। क्वेश्चन नंबर 8 है आज की क्लास का। क्वेश्चन नंबर 8, इफ x + y = 2z, ये पहला, x अपॉन x माइनस z प्लस y अपॉन y माइनस z,
इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये आप बनाएंगे कि मैं बना दूं? बना लोगे ना? अब तो सिर्फ प्रैक्टिस है बेटा। x अपॉन x माइनस जेड प्लस z अपॉन y माइनस जेड क्या होगा ये बताना है। ऑप्शन लिख दो आपके सामने। ऑप्शन ये रहे, ऐसे में लिख देता हूँ 0, दूसरा ऑप्शन लिख देता हूँ 1, फिर लिख देता हूँ 2 और फिर लिख दे रहा हूँ 3। हो गया बेटा सभी का? चलो ये और इजी है। क्यों इजी है मैं आपको बता देता हूँ। मैंने बोला वेरिएबल कितने 3, इक्वेशन कितनी है 1, इक्वेशन कितनी है 1। देखो मैं यहाँ सॉल्यूशन करा रहा हूँ सॉल्यूशन। अच्छा मैं आपको एक और चीज धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ेंगे और आपको सोचने का तरीका समझाऊंगा। आप बताओ यहाँ इक्वेशन कितनी है बेटा 1, वेरिएबल कितने हैं 3। मैंने बोला आप वैसे भी 2 को कुछ भी मान सकते थे, लेकिन क्या होता है जब अपॉन वाली चीजें होती है, मेरी बात समझो, जब अपॉन वाली चीज होती है ना 2 को 0 नहीं माना जा सकता क्योंकि वो इनफाइनाइट, कोई एक ना इनफाइनाइट कर देगा, किसी एक को 0 मानो। और 0 उसको मानो जो हर जगह आ रहा हो। मैंने बोला 0 उसको मानो जो हर जगह आ रहा हो, तो मैंने जेड को 0 उठा के क्या मान लिया जेड बराबर। बोलो इक्वेशन क्या है x प्लस वाई, जेड बराबर 0 यानी 0 हो गया ये। अभी इसको माइनस माइनस मत करो, अभी पहले देख लो क्या आ रहा है। पहला वाला सॉल्व करते हैं, x बटे x, जेड को तो 0 मान लिया ना, प्लस y अपॉन वाई, जेड को तो 0 मान लिया ना, इससे ये कट गया इससे ये कट गया, 1 प्लस 1 कितना आ गया 2, और यही क्या है आपका आंसर। बात समझ रहे हो कैसे क्या करते हैं। दूसरे पे आओ, दूसरे पे आ जाओ। दूसरा मैंने जेड को 0 माना तो x अपॉन क्या आ जाएगा x। अच्छा देखो यहाँ ऑलरेडी 0 आ जाएगा, और 0 के अपॉन में कुछ भी हो 0 ही होता है, तो ये हो जाएगा x प्लस एक्स यानी 1। और ये क्या, बोलो बात जमी कि नहीं जमी? बात समझ में आ रहा है एग्जाम में कैसे बनाते हैं? फिर आप बोलते हो एडवांस नहीं बनती, कैसे नहीं बनेगी बेटा? बोलो बात समझ में आ रही? इसलिए मैंने पहले सुनो, पहले जब सुन लो मेरी बात, अभी आज तीसरी क्लास है, इसलिए मैंने पहली 2 क्लास में बोला था एडवांस क्या धीरे धीरे समझ में आएगी, एक साथ नहीं आती। पहली क्लास में थोड़ा समझ में आया होगा, दूसरी क्लास में फिर थोड़ा, फिर कंफ्यूजन आएगा सर सिमेट्री कहाँ लगाते, डिग्री कहाँ लगाते। लेकिन अब धीरे धीरे बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, तो वो धीरे धीरे होता है। एडवांस बोले तो धीरे धीरे वाली बात है ना। हक्का नूडल नहीं है 2 मिनट में बन जाए, बिरयानी है 1 घंटा लगेगा इसको, समझे शिवम जी? चाइनीज के ठेले में चल जाए तो मोमोज खाऊंगी, क्या तरीका है मोमोज, मोमोज खाने की चीज, यही बात है। माय मिस्टेक, मेयोनीज खाऊंगी। शिवम इजाजत हो तो आगे बढ़ जाए, शिवम बताएगा बता। द मोमोज मैन। क्वेश्चन नंबर 9 ही है ना पक्का? देखो एक बार फिर ठीक। रोशन समझ में आ रहा है बेटा?
साथ में उतारिएगा। ये क्वेश्चन मेरे को बहुत प्यारा लगता है, इसको बनाइएगा। हो गया? देखो कैसे कैसे बनाते हैं इस क्वेश्चन। छोड़ दो मैं बता देता हूँ। देखिए ऐसे टफ टफ क्वेश्चन भी आपसे बनने चाहिए। देखो इक्वेशन क्या है, फर्स्ट है, और इक्वेशन क्या है, सेकंड है। बोलो यही है बेटा। देखो सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है, सॉल्व समझिए बात। मैं बोल रहा हूँ मैंने दो इक्वेशन है, तो मैं अब सुनो, दो इक्वेशन में दो वेरिएबल फिक्स है। दो इक्वेशन में कितने वेरिएबल फिक्स रहेंगे? मैं ए और बी को फिक्स कर रहा हूँ, यानी एक को मान सकता हूँ मैं, सी को क्या मान ले रहा हूँ, सी को क्या मान लिया, जीरो। अब यहाँ बी को जीरो नहीं माना जा सकता, मालूम है ना। अगर इसको जीरो मान लिया तो क्या बचा बेटा, ए प्लस बी बराबर 4, और 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी, सी को तो जीरो माना ना, बराबर 3। यही बचा। अरे बोलो यही बचा। ओ सॉरी 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 सॉरी, हाँ चलो चलो ठीक है, हमने जीरो मान लिया। मेरी बात सुनो, जीरो मान लिया। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने इसको जीरो मान लिया, बात समझना, किसको मान लिया, सी को जीरो। यहाँ तो सी जीरो चल रहा है, लेकिन मैंने अभी समझाया, जैसे आपने बात पकड़ ली कि सर नीचे जीरो नहीं आ सकता, यानी हम समझिए ये जीरो वाला काम तो हो नहीं पाएगा। बोलो जीरो वाला काम नहीं हो पाएगा, समझ रहे हो आपके नीचे जीरो नहीं आ सकता। आपने बोला सर अब जीरो तो नहीं हो पाएगा, मुश्किल है। तो मैंने बोला अगर यहाँ जीरो मान सकते थे, आपने बोला ना, लेकिन यहाँ जीरो माना तो मैं यहाँ जीरो नहीं मान सकता, कि नीचे क्या आ रहा था, जीरो। हमने बोला गुरु गलत मान लिया हमने, बहुत बढ़िया, हमने क्या किया, गलत मान लिया। तो हम बोल रहे हैं अब जीरो से तो काम नहीं चलेगा, एक काम करो, सी को अब जीरो नहीं मान सकते तो क्या मान लो, 1। ये तो मान सकता हूँ, आपने बोला मान लो, अब कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, सी की जगह क्या आ जाएगा, 1 बराबर 4। यही हो जाएगा, अरे यही हो जाएगा। तो आपने बोला इसका मतलब हो जाएगा ए प्लस बी बराबर 3। बोलो ये बात जमी कि नहीं जमी, जमी। एक इधर चल जाएगा। अब आपने बोला सर इसको भी मान लिया, तो 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी। अगर मैंने सी को 1 मान लिया तो ये 1 हो गया। अरे 1 अपॉन 1 सी, 1 अपॉन सी की भी वैल्यू 1 तो 1, तो ये क्या आ जाएगा बेटा, 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी बराबर 2। ये कोई डाउट है क्या यहाँ तक, बता दो। आपने बोला एक इधर चल जाएगा तो बोलो क्वेश्चन शानदार है। जीरो आपने पकड़ लिया, यही मैं जानना चाहता हूँ। धीरे धीरे प्रैक्टिस से आ जाता है कि जीरो कब नहीं मानते। नीचे जीरो आ गया तो अपने टेंशन में आ गया, भाई नहीं हो पाएगा। चलो अब आगे बढ़ू। आपने बोला अब मैं यही बता दूं क्या, अगर आप बताओ सी को अगर मैंने एक मान लिया, क्या मान लिया, एक। चलो यही बता देता हूँ, छोड़ दो। तो वह ए अपॉन क्या है, बी, बी अपॉन ए, यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सी की जगह क्या मान लिया हूँ, 1, जहाँ 1 माना मैं इसको व्हाइट से लिख दूं, और ये क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा ना, प्लस ये हो जाएगा ए, क्योंकि ए अपॉन सी यानी सी की वैल्यू क्या मान लिया, 1। अच्छा ये क्या हो जाएगा, प्लस बी, बी अपॉन सी यानी सी की वैल्यू क्या मान लिया, 1, प्लस 1 अपॉन बी। बोले यही है कि नहीं। अब यहाँ घबराना, ये बात समझ में आ रही है। तो मैंने बोला यार सर आप तो फंस गए, मतलब कोई नहीं फंसे। अब बताओ a प्लस बी की वैल्यू क्या है, 3। 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी की वैल्यू क्या है, 2। मैंने बोला अगर मैं a और b को पास में ला दूं, ला दिया, मैं यहाँ लिख देता
ए प्लस बी, दो पास में ला दिया और मैंने क्या किया 1/a और 1/b को पास में ला दिया ना। आप बोलेंगे हमको कैसे मालूम, अरे वैल्यू दी है उसकी। फिर क्या बचा, इसको मैंने इसलिए ब्रैकेट में लिख रहा हूं, ब्रैकेट लगाने का मतलब है आपको समझ में आए। बोलो यही है कि नहीं यही है। आपने बोला सर इस हिसाब से ए और बी की वैल्यू कितनी हो गई है 3। अरे ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है 3 और 1/a प्लस 1/b की वैल्यू क्या है 2। लेकिन आपने बोला सर इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये तो दिक्कत हो गई। अब देखो मैं समझाता हूँ, जब भी समझ में ना आए ना कि भाई अब वैल्यू कहाँ से आई, तो मैं एक बात समझाता हूँ। ये इक्वेशन 2 ही थी ना, अरे ये 2 इक्वेशन थी कि नहीं, बोलो हाँ यार। तो आपने बोला ये यानी ये मेन इक्वेशन थी ना अपनी, ये देखो ना बेटा, ये एक और ये क्या है, यही है मेन इक्वेशन। अरे अपन ने सी को तो एक मान लिया था ना, मेन इक्वेशन यही है। अब मैंने बोला आप क्या करो, इसका इंटू इसमें कर दो। तो आप देखो मैं यहाँ इंटू करके बताता हूँ, मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट इंटू सेकेंड, क्यों कर रहा हूँ समझाता हूँ। अब आप देखो, अब आप समझना, ए का इंटू इससे होगा, मैं पूरा डिटेल ही बता देता हूँ। ए इंटू 1/a, फिर इस ए का इंटू इससे होगा, क्या हो जाएगा प्लस ए इंटू 1/b हो गया। अब इस बी का इंटू इससे होगा, क्या हो जाएगा बी इंटू 1/a प्लस बी इंटू 1/b, यही होगा। अच्छा राइट हैंड साइड का भी इंटू होगा, क्या होगा आप बोलो क्या क्या होगा। तो आपने बोला 3 दूना 6, 6 कहां से आया समझ में आया। अब समझना, मैंने बोला अगर ऐसी बात है तो ए से ए कट गया और बी से बी कट गया, क्या बचा बेटा a अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए, ये एक और ये एक कितना आ गया 2 बराबर 6। तो ये क्या हो जाएगा बी अपॉन ए बराबर इधर क्या हो जाएगा 4। ये 4 कहां से आया समझ में आया कि नहीं आया, ये 4 कहां से आया समझ में आया, यानी इसकी वैल्यू मैंने यहाँ रख दी क्या 4। तो ये आंसर कितना होगा 3 और 2 5 और 4 9, और यही क्या है आंसर। ये जबरदस्त क्वेश्चन, बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। कहीं फंस जाओ तो दोनों इक्वेशन का क्या कर दो इंटू कर दो, वैल्यू सप्लाइड करने के लिए ही बनी होती है, याद रख लेना। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। यहां तक तो समझ में आना, एक बार और समझाऊंगा, पहले आप उतार लो, एक बार और समझा रहा हूँ, देखो इतना उतार लो, एक बार और समझा, एक बार और समझाई जाएगी बात। यहां तक कोई डाउट है तो बता दो। ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लिखना है। देखो एक बार और समझ लो, एक बार और समझ लो, फिर आप उतार लेना, कोई दिक्कत नहीं, इंपॉर्टेंट। देखो मैं बोल रहा हूँ इक्वेशन देखो कितनी दी है, तो 2 इक्वेशन दी और वेरिएबल कितने दिए 3। अगर 2 इक्वेशन है तो वेरिएबल कितने फिक्स है 2, 2 को आप कुछ नहीं मान सकते, फिक्स का मतलब है आप उसको कुछ नहीं मान सकते, किसी तीसरे को मान सकते हैं। मैंने सी को पहले माना 0, तो यहाँ तक तो 0 समझ में आ रहा था, लेकिन यहाँ नीचे 0 आ गया, बोले चाचा बात बिगड़ गई, नीचे 0 नहीं आ सकता, जैसे अपन ने काटा था, मतलब भाई बात बिगड़ गई, 1 मान लो 0 नहीं हो सकता। मैंने 1 माना तो a प्लस a प्लस बी, सी की वैल्यू 1 बराबर 4, a प्लस बी कितना आ गया 3। मैंने इसको अगर 1 माना तो क्या हो जाएगा 1/a प्लस 1/b, इसको मैंने 1 माना तो बराबर कितना है 3, ये एक उधर जाके कितना हो जाएगा 2। मुझे 2 वैल्यू मिल गई ये और ये, बोलो बात क्लियर है। a प्लस बी बराबर 3 मिल गया, 1/a प्लस 1/b बराबर क्या मिल गया बेटा 2 मिल गया। मेरे को ये पक्का मालूम है वैल्यू कहीं ना कहीं यूज होगी, कहाँ होगी, तो मैंने बोला अगर सी को, अगर ये है ना इक्वेशन, मैंने बोला अगर सी को अगर मुझे करना है मैं ऐसा लिखता हूँ, इसको मैंने ये किया है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 1/a b अपॉन a, यही आया। c की वैल्यू 1 है तो 1/a, c की वैल्यू 1 है तो a अपॉन 1, ये है a, ठीक है। फिर क्या है b अपॉन c, यानी हो गया b, फिर ये हो गया 1/b, ये आ गया। मैंने बोला इतने में क्या क्या दिख रहा था, मैंने बोला a प्लस बी और 1/a प्लस 1/b पास पास में लाओ, क्यों लाओ, क्योंकि हमें a प्लस बी और 1/a प्लस 1/b दिया हुआ है 2। हमने बोला a प्लस बी कितना होता है बेटा 3, 1/a ये कितना हो गया 2 हो गया। लेकिन दिक्कत कहाँ हो रही थी, a अपॉन बी प्लस बी अपॉन a की वैल्यू थी नहीं। जब ये वैल्यू नहीं थी तो हमने क्या किया, पहली इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन में इंटू कर दिया। इंटू करने से क्या हुआ देखो समझा रहा हूं, इस a का इंटू इसमें हुआ, ये देखो मैं समझा रहा हूँ। a का इंटू देखो पहले पार्ट जो अलजेब्रा में क्या होता है, जो पार्ट रहते हैं उस पार्ट का सब में इंटू होता है। जैसे a है, यहाँ कितने पार्ट है 2, 2 पार्ट का क्या मतलब है, कैसे पता करते हैं पार्ट का, बीच में प्लस होगा या माइनस, a इंटू 1/a प्लस a इंटू
1 अपॉन बी। पहले मैं ए का समझा देता हूँ, ए से ए कट गया 1, ए इंटू 1 ए बाई बी, ये आ गया ए बाई बी, ये आ गया ए बाई बी। अब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ मैंने इस बी का इंटू इसमें किया, तो बी इंटू 1 अपॉन ए, देखो मैंने यहाँ लिखा हूँ बी इंटू 1 अपॉन प्लस बी इंटू 1 अपॉन बी, बी से बी कट गया। अब यहाँ क्या हुआ बेटा, ये क्या बच गया अपना, ये हो गया 1, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये क्या बचा पूरा 1, ये क्या बचा 1 बचा। अच्छा बचा क्या, a इंटू 1 ए बाई बी प्लस बी इंटू 1 बी बाई ए, एक और एक 2, मैंने इधर का इंटू किया था क्या, 3 दूनी 6, 2 इधर जाएगा तो 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा बेटा 4, मैंने यहाँ लिख दिया 1 अपॉन ए प्लस बी अपॉन ए बराबर कितना हो गया 4, बस यही चाहिए था, मैंने यहाँ लिख दिया 4, 4 और 2 6 और 3। कभी भी समझ में नहीं आए तो दोनों इक्वेशन में क्या कर देना, पार्ट्स में होता है, पहले पार्ट का सब में, दूसरे पार्ट का भी सब में। इतना डिटेल करते नहीं है लेकिन समझाने के लिए समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन तगड़ा है, क्वेश्चन तगड़ा है, ठीक है। जल्दी करो बेटा, क्वेश्चन नंबर कितने हो गए 9, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, जल्दी करो। यहाँ तक तो बात समझ में आई ना, देखो कुछ क्वेश्चन तो तगड़े रहेंगे बेटा, तो समझना पड़ेगा, हर क्वेश्चन डायरेक्ट ही नहीं बन पाएगा, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। ये क्वेश्चन कई बार आया इसलिए मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, इसको तो उतार लेना कोई दिक्कत नहीं, ये आप घर पे प्रैक्टिस कर लेना, मैं आपको दूंगा पीडीएफ। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ये बढ़िया क्वेश्चन है, आपको हर बुक में हर क्वेश्चन पेपर में ही मिलना है। इफ 2s, ये s है, ये तो 25 समझ लो तुम, बराबर a प्लस बी प्लस सी, इंपॉर्टेंट लिख लेना इसको IMP, तो बताना है एस स्क्वायर प्लस एस माइनस ए का स्क्वायर प्लस एस माइनस बी का स्क्वायर प्लस एस माइनस सी का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये दिया, ठीक है, ये दिया। देखो डायरेक्ट सॉल्व करना बताता हूँ जैसे, अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। देखो मैंने क्या समझाया था, अभी कोई बताएगा क्या, इक्वेशन कितनी है, एक, मैं यहाँ लिख देता हूँ 2s बराबर a प्लस बी प्लस सी, इक्वेशन कितनी है एक, वेरिएबल कितने हैं, कैसे पहचानते हैं वेरिएबल बता, ABCD क्या होते हैं वेरिएबल, वेरिएबल कितने हैं 4। अब यहाँ दिमाग वाला काम है, आप 3 को 0 मान सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने अभी समझाया था, उसको 0 मानो जो हर जगह आ रहा है। बताओ s हर जगह आ रहा है, तो ज्यादा पंचायत मत लो, s को ही क्या मान लो 0, अगर आपने s को 0 मान लो तो ये 0 हो गया, बताओ, प्लस माइनस a का स्क्वायर, ऐसा हो गया ना, इसको 0 मान लिया तो क्या हो जाएगा माइनस b का स्क्वायर, और इसको 0 मान लिया तो क्या हो जाएगा माइनस c का स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, हो गया। माइनस a का स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा a स्क्वायर, माइनस b का स्क्वायर क्या हो जाएगा b स्क्वायर, और माइनस c का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा c अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी, इससे ये कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, और यही क्या है, ठीक है। तो आई थिंक पूरी क्लास समझ में आई होगी, देख लो एक बार, समझ में आया ना, इक्वेशन के खेल समझ में आए, कैसे पुट करते हैं समझ में आया। यहाँ बहुत सारे तरीकों से पुट किया जा सकता है, आप 2 वेरिएबल को भी 0 मान सकते थे, बहुत सारी चीजें थी, आप 3 को 0 मान सकते थे, लेकिन तरीका क्या होता है ये समझाना था। 0 जनरली उसको माना जाता है जो हर जगह, जो हर जगह सबसे ज्यादा, उसको 0 मानने का फायदा है कि स्टेप बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, बोलो ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी, मंडे से जब भी क्लास लगेगी तो अब एकदम ही बेसिक से लगेगी। ये 3 डेमो थे, और मेरे को ये सिर्फ समझाना था कि बड़े बड़े क्वेश्चन ये सब एग्जाम में जितने भी, अगर मैंने 15 20 25 जितने भी क्वेश्चन कराए हैं ये सब आए हुए हैं एग्जाम में, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पैटर्न समझ में आया होगा और एग्जाम में कैसे सॉल्व करते हैं समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, अगले वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।